बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत ही स्पेशल तरह की, बहुत ही लजीज और मुंह में पानी आ जाने वाली दाल आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, मुर्ग दाल। और आपको मैं बताऊंगा कि आपकी दाल में से एक ख़ास तरह की स्मेल क्यों आती है, क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं, कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल आपने बहुत अच्छी तरह से धो के भिगो के रखनी है। लेकिन उसके बाद आपने देखना है कि दाल के अंदर ना एक पानी जो है वाइट सा हो जाता है। ये देखें आप, मैंने अच्छी तरह धोई थी फिर भी ये पानी वाइट सा हो गया। तो इसको आपने निकालना है, पानी को दोबारा ऐड करके अच्छी तरह से धोना है। तो दाल को आपने तब तक धोना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल वाइट ना हो जाए। ये देखें, यही वो स्मेल होती है जो आपकी दाल में से अक्सर आती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि दालें अक्सर बहुत पुरानी पड़ी होती हैं। तो इसको हमने क्या कर लेना है, साइड पे प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेना है। और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, नमक या कोई खड़ा मसाला कुछ भी ऐड नहीं करना, खुला पानी ऐड कर दें। और इसको आप 4 से 5 मिनट प्रेशर कुकर लगा लें और बॉईल कर लें। अगर आपके पास नहीं है प्रेशर कुकर तो आप इसको 12 से 15 मिनट बॉईल कर सकते हैं पतीले के अंदर। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर हम लेंगे पौना कप कुकिंग ऑयल का। दाल में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज लेंगे, क्योंकि आज हमने कौरमे पे इतनी मेहनत करनी है कि ओरिजिनल कौरमा उतना मज़े का नहीं होता होगा जितना मज़ेदार कौरमा हम यहाँ पे तैयार करेंगे। जितना अच्छा कौरमा होगा उतनी अच्छी दाल बनेगी। तो प्याज को आपने ब्राउन करना है 5-7 मिनट लगा के। और 1 चम्मच टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। और इसको हम पकाएंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट। अब इसके अंदर 2 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने चिकन को पकाना है तो चिकन के अंदर स्मेल होती है। 4 लौंग चले जाएंगे इसमें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको पिक किया करें, इनको आप बिल्कुल भी भूला ना करें। यहाँ पे मैंने 3 पाव चिकन लिया है, बहुत अच्छी तरह से धो के। अब यहाँ पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। और इस बड़ी इलायची के अंदर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 10 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने एक बड़ा सा रेड कलर का टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें पानी होता है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी जाएगी। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच। ये है नमक, 1 चम्मच भर के इसमें नमक आ जाएगा। और जो काली मिर्च वगैरह वो अब यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर भी जाएगा। काली मिर्च यहाँ पे क्यों नहीं ऐड की? क्योंकि काली मिर्च से कलर सालन का ख़राब हो जाता है। अब हम भुनाई करेंगे चिकन की मज़ीद कोई 7 से 8 मिनट। और ये भुनाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पानी ऐड नहीं करना, आपने पहले इसको भूनना है। इस भुनाई के अंदर चिकन के अंदर सारा टेस्ट आएगा और चिकन जो है स्मेल ख़त्म कर देगा और खुशबूदार हो जाएगा। ये वो मेहनतें हैं कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कुकिंग के अंदर करें तो आपका जो डिश है, आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही शानदार बनेगी। यहाँ पे 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 1.5 कप पानी का ऐड कर देंगे। और ये पानी इसलिए ताकि चिकन को गला सकें। अब इस पर ढक्कन रख दें, मीडियम आंच कर दें और इसको पकने दें 8 से 10 मिनट। इतनी देर में हमारा जो चिकन है वो गल जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे देखें पानी ड्राई हो चुका है और जो चिकन है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ पे चम्मच थोड़ा सा ध्यान से हिलाएं वरना बोटी टूट सकती है। अब मैंने आपको कहा था कि कौरमे के ऊपर पूरी मेहनत होगी, तो 1 प्याली छोटी इसमें दही की ऐड करेंगे। इससे थोड़ी सी खटास और थोड़ा सा एक क्रीमी फ्लेवर आ जाता है। तो दही का पानी हम ड्राई करेंगे। यहाँ पे आप लुक देखें, माशाल्लाह, आपको लग नहीं रहा होगा कि हम दाल पका रहे हैं। ये किसी देग में पकने वाले कौरमे से कम नहीं है इस वक्त। अब इसमें 1 चम्मच भर के जाएगा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, जिसको हमने तवे पे भुना हुआ है। क्यों भुना हुआ है? ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाए। 1/2 चम्मच इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर। और ये है हमारे पास गरम मसाला मिक्स 1/2 चम्मच। ये गरम मसाला है और ये असल में स्पेशल एक खुशबू मसाला है जो मैंने तैयार किया हुआ है।
इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बहुत ही स्पेशल खुशबूदार मसाला होता है, ये कोई आम गरम मसाला नहीं है। ये जब आप डालेंगे ना अपनी रेसिपीज़ में तो आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। हरी मिर्चें बड़े साइज़ की कटी हुई ऐड करेंगे 2 से 3। ये खूबसूरती का काम भी करती हैं और फ्लेवर का भी काम करती हैं। अब हमने जो दाल को बॉयल किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। दाल को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल किया था क्योंकि ये थोड़ी सी घुली हुई दाल अच्छी लगती है। एक होती है खड़ी दाल, वो अलग रेसिपी होती है, उसमें दाल को बिल्कुल खड़ा रखा जाता है, लेकिन ये कौरमे वाली दाल थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बॉयल किया था। अब इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको प्लेट में निकालेंगे। तो फाइनल लुक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आइए इसको प्लेट में डालते हैं, डिश में डालते हैं और फाइनल लुक की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे आप जो ग्रेवी है हमारी उसकी कंसिस्टेंसी देखें और देखें उसकी लुक कैसी है। तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे खानों में दी, हमारे हाथों में दी, हमारे जायकों में दी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, प्यार होता है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।